मुंगेर जिले के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए ने अपनी एकजुटता और ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन किया। विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़ ने विपक्षों को साफ संदेश दे दिया कि जनता का भरोसा अभी भी एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरकरार है। कार्यक्रम में भाजपा, हम, लोजपा समेत सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान जेडीयू जिलाध्यक्ष नचिकेता मंडल ने विपक्ष और पूर्व मंत्री पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जनता का असली नेता नीतीश कुमार ही है और 2025 का चुनाव यह साबित कर देगा। सम्मेलन के बाद जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान भी उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन को कमजोर बताने वाले पहले अपनी मौजूदगी साबित करे, उसके बाद ही आरोप लगाने की बात करे। मुंगेर का यह सम्मेलन आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए की एकजुटता का बड़ा संकेत माना जा रहा है। उनके साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव सौरभ निधि जी, हमारे साथ मौजूद हैं जिला जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार जी, जमालपुर प्रखंड के अध्यक्ष मुनिलाल मंडल जी और धरहरा प्रखंड के अध्यक्ष श्री नवीन सिंह जी। एनडीए के सभी घटक दलों को धन्यवाद देने के लिए है। आप सब लोग जानते हैं कि कल जमालपुर विधानसभा स्तरीय एनडीए सम्मेलन संपन्न। हम एनडीए के सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद करते हैं। उन सब की अपार ऐतिहासिक कार्यकर्ता सम्मेलन का जो है कल आयोजन हो पाया, जो कि एक मायने में अगर कहा जाए तो 2025 के विधानसभा चुनाव का आगाज था, जहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने पूरी बुलंदी के साथ, जिसमें जमालपुर एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़े मार्जिन के साथ हम लोग जीतेंगे और बड़ा स्थान रखेगा जमालपुर। सभी एनडीए के घटक दल, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश मांझी जी, श्री नीलेश सिंह जी और एवं उनके जो सारे साथीगण हैं, उन सब लोग, शैलेश जी तो हमारे लिए चचा है और हमारा तो बहुत लगाव उनसे रहा है। पता नहीं किन कारणों से उन्होंने कहा कि जो है वो संगठन के दौरान उनको नहीं बुलाया गया। जनता दल यूनाइटेड के अंदर सिंगल सिस्टम है किसी को बुलाने का, यहाँ कोई अतिरिक्त व्यवस्था और विशेष व्यवस्था किसी के लिए नहीं होती। तो जनता दल यूनाइटेड के सभी साथियों को एक ही माध्यम से सूचना मिली थी, सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया और सभी लोग उसमें आए। अगर वो नहीं आए तो उनकी अपनी मर्जी है, उनको कोई दूसरा प्रारूप दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। अपने बचपन से उनके साथ मेरा संबंध है और तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है कि नहीं बुलाने का या उनको कोई अलग करने का कोई मामला नहीं है। आना नहीं आना उनकी अपनी इच्छा है, उनका अपना राजनीतिक फैसला हो सकता था। उस मामले में उनको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। संगठन पे इस प्रकार का बेजा आरोप नहीं लगना चाहिए। हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, बशर्ते कि वो स्वयं संगठन से जुड़ने का काम करें। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले लगभग 3 वर्ष पूरे होने वाले नवंबर में उन्होंने सांगठनिक कार्यक्रमों में कोई हिस्सेदारी नहीं की और पिछली बार हम लोगों का जो कार्यक्रम होना था, जो कि नहीं हो पाया दुर्भाग्य से, जिला सम्मेलन होना था एनडीए का। अभी जिस प्रारूप को आप देख रहे हैं वो विधानसभा स्तरीय सम्मेलन है। बाकी पूरे बिहार में जिला स्तरीय सम्मेलन भी हुआ था, लेकिन मुंगेर उसमें रह गया था। 2-3 बार कार्यक्रम का डेट पड़ा, उसके बाद वो रह गया। उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए भी 5 दलों की बैठक हुई थी। उस बैठक में मैंने स्वयं उनको आमंत्रित किया था फोन करके, ये तैयारी हमको करनी है, और वो आए और बैठक में भाग लिए बगैर वो सर्किट हाउस तक आए, लेकिन बैठक में उन्होंने भाग नहीं लिया और ना ही उन्होंने जो प्रदेश के पदाधिकारी आए थे उनको कहा कि वो किस प्रकार से सहयोग करेंगे इसमें, और वो चले गए। तो ऐसा अगर कोई व्यवहार रखिएगा तो संगठन तो पूछेगा फिर भी आपको, जब तक आप संगठन के साथ, लेकिन उनका कोई संगठन पे जो आरोप लगा रहे हैं कमजोर और ये होने का जो भी है, वो हमको कहीं भी तथ्यपरक नहीं लगता है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से वो खुद संगठन के साथ जुड़ करके काम नहीं कर। लेकिन हम लोगों ने उनको बुलाया है, सब उनको नहीं, क्या सब पूरे जनता दल यूनाइटेड को बुलाया है और सब लोगों को बुलाया, इसलिए इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनको बुलाते हैं। कार्यक्रम में अगर वो आते हैं तो उन्हीं सम्मान के साथ उनको स्वीकार भी किया जाता है। माननीय कार्यक्रम होता है, आ जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी ने उनको सम्मान के साथ कहा जो कहना था, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। वो अपने हिसाब से चला रहे हैं, वो उनका राजनीतिक एजेंडा था, उसको संगठन के माथे पर खोलना नहीं चाहिए उनको इन सब चीज़ों का। संगठन सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हुए सबको बुला रहा है।
ऐसा क्यों नहीं दे सकते, ये बताइए। देखिए, बिहार का चुनाव नीतीश कुमार बिना वो लोग जो नीतीश कुमार के विकास की पटरी को उतारने के लिए, इसमें किसी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। कोई ये भ्रम ना पाले कि उनके होने और नहीं होने से बहुत कोई अंतर पड़ने जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 स्पष्ट रूप से यह चुनाव इस बात के लिए है कि बिहार की गद्दी पे कौन बैठेगा। वह जो पिछले 20 वर्षों से बिहार का निरंतर विकास कर रहा है, या वो लोग जो लोग कि बिहार को फिर से विनाश की ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए जनता का इसमें सोच स्पष्ट है। कल भी जो भीड़ आपने देखी होगी, उसी जमालपुर के अंदर देखी होगी, उस जमालपुर के कोने कोने गांव-गांव से आए हुए लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका चुनाव सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के अलावा वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। एक सवाल उनका अपने मन से चलाने मैंने लगे हैं। आपको जिला कमेटी पे वो उन्होंने डायरेक्ट कटाक्ष किया है। आपने अगर कल मंच को देखा होगा तो आपको वहाँ सबसे पुराने साथियों में ज्ञानचंद पटेल जी भी देखे होंगे। अभी बटेश्वर बाबू तो रह नहीं गए दुनिया में, तो अगर नहीं तो आपको प्रथम अध्यक्ष ही मंच पर दिखाई देते हैं। इससे पूर्व में वो सभी मंचों पर दिखाई देते रहे हैं, ठीक है। और हमने बाकी सभी साथियों का नाम आप सूची में उठवा कर देख लीजिए। मेरे पूर्व के जितने जिलाध्यक्ष हैं उनका नाम, पूर्व मंत्री जी का नाम, और भी साथी जितने भी हैं, सब लोगों का नाम उस सूची में था या नहीं। हर व्यक्ति अलग अलग उत्तरदायित्व का निर्वहन अलग अलग जगह पर कर रहा है। उनकी परेशानी क्या है ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, परंतु मैं यही जानता हूं जनता दल यूनाइटेड का प्रत्येक साथी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन अपने अपने स्थान पे पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूत है, और इस 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसमें बहुत अहम भूमिका इस जनता दल यूनाइटेड के नए और पुराने साथियों के सामंजस्य का भी होगा।